नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोल। मेरा नाम अभिनव अरोरा है। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ रहा है। इस बच्चे को फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसकी जो मनोदशा इस वक्त हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय और गंभीर विषय है। लेकिन अगर आज के समय में भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो वो हैं इसके माता पिता। और मैं तो ये कहूँगा कि इसके माता पिता इतने निहायती बेशर्म लोग हैं जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अब भी लगातार यही प्रयास करने में लगे हुए हैं कि हमें तो अपनी धर्म की दुकान जमानी ही जमानी है। आप देख रहे होंगे लगातार कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अभिनव अरोरा से जुड़ी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। चाहे वो इसके चिकन खाने को लेकर के वीडियो हो, चाहे वो और तमाम तरह की वीडियोस आपके सामने हैं कि कब ये शंकराचार्य जी के मंच पर जाता है, शंकराचार्य इसे मंच से भगा देते हैं और डांट देते हैं कि इसको हटाओ, यहाँ से स्टेज से उतारो। उसके बाद में इसके पिता थमते नहीं हैं, वो ओवर स्मार्ट बनते हैं। वो फिर से अभिनव को एक स्टोरी सुनाते हैं, एक स्क्रिप्ट जो है तैयार करके और भेज देते हैं कैमरे के सामने। और फिर ये बच्चा आकर के सुनिए क्या बोलता है। चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामदाचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामदाचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। देखा कितनी अच्छी स्क्रिप्ट जो है इसके पिताजी ने इसको पढ़ाई है। अगर शंकराचार्य जी इसको आशीर्वाद के रूप में जो है डांटे होते, आशीर्वाद के रूप में इसको बाद में जो है वो आशीर्वाद दिया होता, तो जब शंकराचार्य से बाद में पूछा गया अभिनव अरोरा के बारे में तो वो ये बयान नहीं देते। जरा सुनिए आप। अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। शंकराचार्य जी ने बाद में भी इसको मूर्ख कहा है। अगर आशीर्वाद के रूप में डांटे होते तो वो इसको अब जो है मूर्ख नहीं कहते, वो ये कह देते कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे बच्चे से कुछ गलती हो गई थी तो इसलिए मैंने डांट दिया था, लेकिन बच्चा वैसे ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में और तमाम तरह की वीडियोस आई कि कहीं पर एक कोई प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर इसकी माता जो है, इनकी माँ जी, वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को फ्रेम में, ताकि प्रॉपर दिखे कि हाँ भाई साधु संतों के साथ में जो है हमारा बच्चा जो है भक्ति कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती बिठाने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है। और खड़े होने के बावजूद भी वहाँ के लोग मना कर रहे हैं कि भैया यहाँ मत बैठाओ, यहाँ जगह नहीं है और इसको पीछे ले जाओ, ऐसे वैसा। फिर भी इसकी माँ जो है वो ज़बरदस्ती इस बच्चे को वहाँ बैठाने के लिए कोशिश कर रही है। और बैठाते समय अब देखिए इसने जो वहाँ के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, जो भी वो हैं, उसको भी धक्का दे दिया। अब आप उसकी नज़र देखिए। अब आप सोचिए कि इस तिरछी नज़र से देखते हुए वो कौन सी गाली बक रहे होंगे, है कि नहीं। अब इसको लोग यहाँ से भी भगा रहे थे और तमाम तरह की गतिविधियाँ आपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कभी चिकन वाला इसका वीडियो आता है कि मेरी मम्मी जो है वो खुद चिकन नहीं खाती है, लेकिन मेरे लिए जो है वो चिकन बनाया करती थी। तो उस पर भी लोगों ने अपने वीडियोस बनाए, ओपिनियन दिए। उसके बावजूद भी इसके पिता ने फिर नई स्क्रिप्ट पढ़ाई, यानी कि जो भी कोई चीज़ें, जो कोई बातें सामने निकल करके आ रही हैं, इसके माता पिता इसको स्क्रिप्ट तैयार करके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब जब अभिनव अरोरा की भक्ति और उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इसकी माताजी कैमरे के सामने आती हैं और कहती हैं कि भैया हमारे पास में तो 500 कॉल आ रहे हैं दिन के, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए सबसे पहले आप। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने, चलो मैं साथ के साथ लेकर के चलूंगा। अभी इसने बोला कि अभिनव को कॉल आ रहे हैं कि इसको मार देंगे, काट देंगे, इसको 500 कॉल आ रहे हैं। ये इतना बेशर्मी भरा बयान है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के पास में अगर इतने कॉल्स आ रहे होते तो जो लोग, जो ये माता पिता हर छोटी छोटी चीज़ अभिनव अरोरा की जो है पब्लिक करने में लगे हुए हैं, तो क्या ये उन कॉल्स को पब्लिक नहीं कर सकते थे? क्या वो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते थे कि हाँ भाई देखो इतनी मारने की जो है धमकियाँ आ रही है, ऐसे मारना काटना?
इज अ जोक। मेरा नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन दिन के 500 कॉल तो मेरे पास भी नहीं आते। और दूसरी चीज, मेरे विरोधी लोग इतने हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मारने काटने तक की तो बात वो भी नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा गालियां बक लेते हैं। और ये कह रही है कि अभिनव अरोरा को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं लोग। हाउ शेमलेस शी इज। सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको अब आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। भाई साहब, शक्ल देखो जरा इनकी शक्ल। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से इसको धमकी आई है कि उसको मार देंगे अभिनव को। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है। और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आप देखो भाई साहब, इनका चेहरा देखो जरा, इसकी माँ का चेहरा देखिए आप। एक माँ कैसे कर सकती है, मेरे लिए सोचना भी बहुत जो है वो ये अजीब लग रहा है। आप सोचिए, अगर मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं और मीडिया मेरे पास में आ जाए, मैं क्या करूंगा कि देखो भैया मेरे खिलाफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, देखो भैया मेरे पास में ये मैसेज आ रहे हैं, देखो भैया मेरे पास में ये कॉल्स आ रहे हैं, देखो देखो मीडिया के लोगों देखो। करूंगा ना, दिखाऊंगा ना आप लोगों को। भाई मीडिया मेरे पास में आई है और आप लोगों तक अगर मुझे कुछ पहुंचानी है अपनी जानकारी, तो मीडिया सबसे बढ़िया जरिया है। और मीडिया आपके पास में है, आप उसको दिखाइए कि देखिए भैया हमारी जो है मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, ये देखिए इतने कॉल्स, इतनी धमकियां। लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी। क्यों? फेम पाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, और उसके बाद में हम अपनी एक दुकान लॉन्च कर दें और बाबा अभिनव अरोरा को जो है स्थापित कर दें। आप सोच के देखिए कैसा बिहेवियर है इनके माता पिता का। आप इस बच्चे को देखो, ये बच्चा जो है उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा शरीर में अनहेल्थी होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। इस बच्चे की गर्दन तक गायब हो चुकी है और इनको इतनी भी फिक्र नहीं है कि भाई इस बच्चे के इस मतलब अनहेल्दी मोटापे की वजह से इसको बीमारियां हो सकती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कराया जाए, इसको एक्सरसाइज कराई जाए ताकि वो वेट लॉस हो सके। नहीं, वेट पर कोई ध्यान नहीं है, बच्चा भाड़ में जाए लेकिन दुकान हमारी चलनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई आप लोग अभिनव अरोरा के पीछे क्यों पड़े हैं, आप उसके बारे में वीडियोस क्यों बना रहे हैं, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो भक्ति ही तो कर रहा है, तुमको उसकी भक्ति से क्या दिक्कत है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम लोगों को इसकी भक्ति से कोई दिक्कत ना थी, ना है, ना कभी होगी। भैया आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपको जिसकी भक्ति जितनी देर तक करनी है, जब तक करनी है आप करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब भक्ति का दिखावा शुरू किया गया बार बार और बड़े स्तर पर। और प्रॉब्लम तब भी कम थी जब भक्ति का दिखावा शुरू किया गया। प्रॉब्लम तब ज्यादा हुई जब भक्ति का दिखावा करते करते दुकान जमाने का कोशिश किया गया। यानी कि अभिनव, एक बाल बच्चे अभिनव अरोरा को बाबा अभिनव बनाने का कोशिश किया गया, मंचों के माध्यम से कथा कराने का कोशिश किया गया, और ताकि कि हाँ भाई अब 1 साल बाद कहीं से कोई ऑफर आएगा, कथा पंडाल लगा होगा, वहां पर जाकर के कथा करने के 20-30 लाख रुपए अभिनव अरोरा जो है वो चार्ज करते, और फिर वही ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास उस कथा मंच से वो फैलाने का काम करता। इसका विरोध होना जो है वो शुरू हुआ। दूसरी चीज, एक तरफ तो इस देश के बहुत सारे युवा संघर्ष करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, IAS IPS बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक 5 साल व्यक्ति, एक लड़का 5 साल की तैयारी करके, मेहनत करके, लगन से और अपना IPS IAS बनता है, और इतनी पढ़ाई मेहनत करने के बाद, IPS बनने के बाद वो व्यक्ति को ड्यूटी पर लगाया जाता है इस अभिनव अरोरा की, कि आप इसकी सिक्योरिटी में लगो,
किसकी सिक्योरिटी में? जो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है। तो उस टाइम पे वो सब ना होता, इसलिए अब विरोध चल रहा है। इसीलिए जो इसके माता पिता धर्म की दुकान चलाना चाहते हैं अपने बच्चे के जरिए, उस दुकान का विरोध चल रहा है। तो अंत में देखो, मैं इसके माता पिता से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको अगर धर्म की दुकान चलानी है, क्योंकि बहुत लोग चला रहे हैं, तुम भी एक आ जाओगे तो कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। अगर आपको धर्म की दुकान चलानी है तो स्वयं जो है मैदान में उतर जाइए, अपनी पत्नी को आप उतार दीजिए, क्योंकि वो समझदार है, उनमें दिमाग है, उन्होंने बहुत अपना जीवन जी लिया है, तो उसके अनुभव के साथ में दुकान पर उतरेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस बच्चे का जीवन बर्बाद मत कीजिए, इस बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस बच्चे का मोटापा लगातार बचपन से लेकर अब तक बढ़ता जा रहा है, जो कि सही नहीं है एक बच्चे के लिए। तो इसके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको एक्सरसाइज कराइए, इसके डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको चिकन विकन मत खिलाइए। कुछ समय के लिए चिकन छोड़ देगा तो हो सकता है शरीर अपने जो है नॉर्मल में आ जाए। और देखो, हम लोगों ने आपका विरोध किया, आप नहीं रुके, तमाम लोगों ने आपके बारे में तमाम बातें कही, आप नहीं रुके, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भाई साहब, जब आप ही के धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य जी अगर वो कह रहे हैं कि ये मूर्खता है, तो कम से कम अपने धर्मगुरु की तो मान लो, हमारी नहीं माननी तो उनकी तो मान लो। तो बस यही निवेदन है कि कृपया अभिनव अरोरा बच्चे का जीवन खराब मत कीजिए, अन्यथा पाप लगेगा, नरक में जाओगे, बता रहा हूं मैं।